निरालंब उपनिषद कहता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। अर्थात यह सब कुछ, समस्त विश्व ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि बात ऐसी ही है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो पूजा घर में रखी भगवान की मूर्ति और पाँव में पहनी हुई चप्पलें दोनों ही ब्रह्म हुई। यह बात हमारे कोमल एवं भक्तिभाव से भरे मन को बुरी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। परंतु आहत न होए और जरा सोचे कि यह बात केवल यह निरालंब उपनिषद ही नहीं कह रहा, बल्कि एक स्वर से सारे उपनिषद कह रहे हैं। और उपनिषद मतलब वेद, अर्थात ये बातें वेद कह रहे हैं। चप्पल शब्द सुनते ही चप्पल की विशिष्टता और मूर्ति शब्द सुनते ही मूर्ति की विशिष्टता को सामने रख हमारा मन संशय करता है, बुरा माना करता है कि अरे, भगवान की मूर्ति और मेरे पाँव की चप्पलें दोनों एक ही चीज ब्रह्म कैसे हो सकती हैं। और यदि पदार्थ की दृष्टि से भी अगर देखें तो मूर्ति पत्थर की बनी हुई है और चप्पलें रबड़ प्लास्टिक की बनी हुई हैं। ये दोनों भिन्न भिन्न मटेरियल के बने हुए हैं। ऐसे में एक ही तत्व ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि हमें इन बातों से क्या लेना देना, हम क्यों सोचें, हम क्यों विचारें कि कैसे दोनों वस्तुएं ब्रह्म हैं। लेकिन जरा रुके और सोचें कि जब यह कहा जा रहा है कि सब कुछ ब्रह्म है, तो ये भी कहना हो जा रहा है कि आप भी ब्रह्म हैं। क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि कैसे और क्यों आप भी ब्रह्म हैं और आप भी वही हैं जो कि चप्पल है, जो कि मूर्ति है। मन की जो संशयात्मक वृत्ति चप्पल को ब्रह्म मानने से घबराती है, वही वृत्ति खुद को ब्रह्म स्वीकार करने से घबराती है, क्योंकि वह ऐसा प्रश्न खड़ा करती है कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक आम आदमी हूँ। देखिए, पुनः यहाँ पर विशिष्टता की बात आ गई। हमने प्रत्येक वस्तु के साथ उसकी एक विशिष्टता जोड़ रखी है, खुद के साथ भी एक विशिष्टता जोड़ रखी है। जैसे कि हम मनुष्य हैं, इसी के साथ हमने ब्रह्म शब्द के साथ भी विशिष्टता जोड़ रखी है कि ब्रह्म कोई विशेष तत्व है। परंतु उपनिषद ब्रह्म को सविशेष नहीं, निर्विशेष बताते हैं। विशिष्टताओं से परे हम झांकेंगे तो ही बात समझ में आएगी कि क्यों और कैसे सब कुछ ब्रह्म है। यह झांकना किस प्रकार से संभव हो, इसे स्पष्ट करने हेतु हम एक भाई बहन की कहानी की मदद लेंगे। गृहस्थ जनों के लिए यह कहानी अत्यंत प्रेरणादायक भी साबित होगी, क्योंकि इस कहानी में वे जानेंगे कि जिस बात को जानने के लिए भाई ने अपना घर संसार तक छोड़ एक बौद्ध भिक्षु होना स्वीकार कर लिया, परंतु नहीं जान पाया, उसी बात को उसकी बहन ने घर की खेती संभालते हुए ज्ञात कर लिया। तो कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में एक समृद्ध किसान था। वर्षों पूर्व उसके पूर्वज इस स्थान पर आए थे और जंगल काटकर अत्यंत श्रम करके अनेक खेत तैयार किए थे। किसान की 16 पीढ़ियों से इन्हीं खेतों पर खेती होती रही थी और खेत काफ़ी उपजाऊ थे। किसान के 2 बच्चे थे, एक 17 वर्ष का लड़का और एक 14 वर्ष की कन्या थी। कन्या को जन्म देते हुए ही उसकी माँ चल बसी थी। पीढ़ियों से किसान के परिवार में यह बात चलती चली आ रही थी कि उनके खेत में कहीं खजाना गड़ा है, जिसको पाने की युक्ति एक अबूझ पहेली में छुपी है। यह पहेली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती रही थी और अभी तक कोई भी पीढ़ी
उस अबूझ पहेली का अर्थ ज्ञात नहीं कर सकी थी। किसान का जब अंतिम समय निकट आया तो उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, जैसा कि तुम जानते ही हो कि हमारे बाप दादा के ज़माने से एक अबूझ पहेली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती रही है, और जो उस पहेली का गूढ़ वास्तविक अर्थ ज्ञात कर लेगा उसे पता चल जाएगा कि हमारे खेतों में कहाँ खजाना गड़ा है। अभी तक कोई सी भी पीढ़ी उस पहेली को सुलझा नहीं सकी है। उसको सुलझाने के लिए अत्यंत चिंतन मनन की आवश्यकता है। मैं भी नाकामयाब रहा, परंतु मैं इसे तुम्हें अब पकड़ाता हूँ, क्योंकि पहेली को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें यदि समय मिले तो उस पहेली का अर्थ ज्ञात करने का प्रयास जरूर करना, नहीं तो अपने बच्चों को पहेली आगे हस्तांतरित कर देना, जैसे कि मैं तुम्हें पकड़ा रहा हूँ। ऐसा कह किसान ने घर का पुराना संदूक मंगवाया, उसकी चाबी बच्चों को सौंपते हुए कहा, इसी संदूक में तुम्हें पहेली मिलेगी। अगले दिन ही किसान की मृत्यु हो गई और दोनों बच्चों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उस रात्रि वे दोनों भाई बहन साथ साथ बैठे और संदूक को खोला। संदूक में उन्हें एक भोजपत्र की पांडुलिपि प्राप्त हुई, जिस पर कि वह पहेली लिखी थी। भाई ने पहेली को पढ़ा, परंतु ना तो उसे कुछ समझ में आया, ना ही उसकी बहन को कुछ समझ में आया। पांडुलिपि को वापस संदूक में रख ताला लगाते हुए भाई बोला, इसे समझने के लिए तो बहुत चिंतन मनन की जरूरत है। मैं जब खेती से समय मिलेगा उस अतिरिक्त समय को इस पहेली को समझने में लगाऊंगा, और तुम भी ऐसा ही करना। हम कोशिश करेंगे तो एक न एक दिन अपने पुरखों का खेतों में छिपाया खजाना प्राप्त कर लेंगे। दिन पर दिन निकलते गए, पर कहाँ समय मिलता है। उनका खेती का कार्य बड़े विस्तार में था और सहायता के लिए उन्होंने नौकर भी रखे हुए थे। बहन भी गृह कार्य से फुर्सत नहीं निकाल पाती थी और उसे नौकरों के भोजन की भी व्यवस्था देखनी पड़ती थी। यद्यपि कभी कभी वे उस पहेली पर चिंतन मनन करते, परंतु हमेशा असफलता को ही प्राप्त होते। पहेली में कुछ भी साफ स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था। सब परस्पर विरोधाभासी शब्द समूह थे, शाबर मंत्र की तरह। लेकिन भाई में उस पहेली का अर्थ ज्ञात करने की उत्कंठा बुझी नहीं, बल्कि तीव्रतर होती गई। यहाँ तक कि उसने अपने लिए आ रहे विवाह के अनेक प्रस्तावों को भी ठुकराना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लगता था कि विवाह करके तो वह और व्यस्त हो जाएगा तथा पहेली का अर्थ कभी भी नहीं खोज पाएगा। इस प्रकार से 2 वर्ष बीत गए और एक दिन उसने अपनी बहन से कहा कि वह पहेली का अर्थ ज्ञात करने हेतु एकांत सेवी बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है। ये कहानी दक्षिण एशियाई देश वियतनाम की है। तो दक्षिण एशियाई देशों में बौद्ध धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि आप स्वेच्छापूर्वक मनोवांछित समय की अवधि के लिए संन्यस्त हो सकते हैं और समय पूरा होने पर गृहस्थ जीवन में पुनः वापस लौट सकते हैं। चूंकि धर्म परंपरा से मान्य है, इसलिए इस प्रकार से घर वापस लौटने वाले भिक्षुओं को अर्थात सन्यासियों को यहाँ भारत की तरह हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि सामान्य एवं सहज रूप से लोक समाज ऐसी घटनाओं को स्वीकार कर लिया करता है। इसी प्रकार से यह युवक भी बहन से बात करके उस पहेली का अर्थ ज्ञात करने हेतु एकांत स्थित एक बौद्ध मठ में जाकर दीक्षित हो गया। अब उसके पास पहेली का अर्थ ज्ञात करने हेतु समय का कोई भी अभाव नहीं था। वह चिंतन मनन में जुट गया।
उसके घर की खेती बाड़ी की सारी व्यवस्था उसकी बहन ने संभाल ली, जिससे कि वह पहले से भी अधिक व्यस्त हो चुकी थी। परंतु अनेक बार भाई के मुख से पहेली सुन लेने से पहेली उसे याद हो चुकी थी। अतएव वह भी अपने सारे कार्यों को संपादित करते हुए उस अबूझ पहेली का गूढ़ अर्थ ज्ञात कर लेने में संलग्न थी। वर्ष में जब फसलों की कटाई होती थी तो वह पर्याप्त मात्रा में चावल उस बौद्ध मठ में भिजवाया करती थी, ताकि उसके भाई को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और वह पहेली का अर्थ पता करने में अपने चिंतन एवं मनन में संलग्न रह सके। भाई जितना उस पहेली पर विचार करता उतना ही अधिक उलझ जाता, यहाँ तक कि उसने अपने वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष वह पहेली प्रस्तुत की, परंतु अत्यंत ज्ञानी एवं मेधावी विद्वान भिक्षु भी उसकी कोई सहायता न कर सके। अंततः 3 वर्ष बाद उसने घर वापस लौटना ही उचित समझा। जब वह युवक अपने गांव वापस लौटा तो उसे अपनी बहन प्रसन्नता पूर्वक बैलों को हाँकते हुए मिली। दूर से आते हुए अपने भाई को जब उसने देखा तो अपने खेत में उगे फूलों को तोड़कर उन्हें भेंट करने के लिए दौड़ते हुए भाई के पास बह गई। भाई ने जब अपनी बहन की आंखों में झांका तो उसे महसूस हुआ कि उसकी बहन को शांति, आनंद सब कुछ मिल गया है। दोनों भाई बहन वही नजदीक स्थित एक मिट्टी के टीले पर बैठ गए। युवक ने अपनी बहन को पिछले 3 वर्षों के अपने जीवन, दिनचर्या तथा जितना कुछ पहेली का अर्थ उसे समझ में आया सब कह सुनाया। उसकी बात सुन बहन बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने खेतों और घर की देखभाल की, किंतु मैंने कभी इसे बोझ नहीं माना। अपने हर एक कार्य में आनंदित रहना प्रारंभ किया। मैंने अपने समस्त कार्यों को इसी प्रकार से धीरे धीरे करना प्रारंभ किया और मुझे इसमें मजा आने लगा। जो खेत तुम 7 दिनों में जोता करते थे वह मैं 10-11 दिनों में जोत पाती थी। मुझे महसूस हुआ कि चाहे काम कितना भी जल्दी करूं या धीरे करूं, आखिरकार अंत तो वही है। और जब मैं हल चलाती, बैलों को आगे बढ़ने के लिए हुंकारती, तो सोचा करती थी कि संभव है कि यही वह जगह हो जहाँ पर खजाना गड़ा हो। पूरे खेत में ऐसी जगह कहीं पर भी हो सकती है जहाँ पर कि खजाना गड़ा हो। ऐसा सोचने से मैं हमेशा सचेत रहने लगी, जागरूक रहने लगी। कुछ दिनों बाद मेरे भीतर यह विचार उत्पन्न होने लगा कि खजाना भूमि के नीचे नहीं गड़ा है, बल्कि चारों खेतों का प्रत्येक हिस्सा खजाना है। धरती का कण कण खजाना है। मैंने महसूस किया कि यह धरती, यह भूमि इसलिए कीमती नहीं है कि यह हमें धान देती है, बल्कि यह इसलिए कीमती है क्योंकि यह धरती है। इसी प्रकार से मैंने अन्य वस्तुओं को भी पाया। मैंने हल, बैल, आसमान में तैरते बादलों, आसपास के वृक्षों को देखा। मेरी सजगता ने मेरी दृष्टि बदल डाली थी। मैंने पाया कि हल इसलिए कीमती है क्योंकि वह हल है। बैल अपने बैल मात्र होने के कारण, वजूद के कारण कीमती है। बादलों की कीमत उनके बादल होने में है। वृक्ष अपने वृक्ष होने के वजूद के कारण कीमती है। इस प्रकार से मैंने जाना कि हम सब लोगों सहित विश्व की प्रत्येक वस्तु ही अपने आप में अपने होने मात्र के वजूद के कारण कीमती है, खजाना है। मैं सच कहती हूँ कि यदि मुझे खजाना मिल भी जाता तब भी मैं इतनी प्रसन्न और शांत नहीं होती जितना कि इस बोध से प्रसन्न और शांत हुई हूँ। इस बोध के पश्चात मेरा मन एक स्वाभाविक प्रेम एवं एकात्मता से भर उठा। मुझे प्रतीत हुआ
कि मेरा दिमाग बिल्कुल साफ एवं स्पष्ट हो, चीज़ों को उनकी विशिष्टता से विलग कर देखने में सक्षम हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह हुई कि मैंने महसूस किया कि मैं स्वयं भी बैल, हल तथा अन्य किसी भी वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण या विशिष्ट नहीं हूँ। यदि मुझे लिखना पढ़ना आता होता तो मैं जरूर तुम्हें पत्र लिखकर यह बताती कि अब उस पहेली का अर्थ समझ में आए चाहे ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें मठ में चावल इसलिए भिजवाती थी क्योंकि मैं उम्मीद करती थी कि मेरी तरह तुम भी पहेली का अर्थ इसी रूप में जान सको, ना कि हमारे पुरखों के खजाने को पाने के लिए अर्थ को खोजो। मुझे अब खजाने की कोई भी चाहत नहीं है, क्योंकि मुझे यह ज्ञात हो गया है कि यह पहेली और कुछ नहीं बल्कि इस अस्तित्व से जुड़ने का उपाय है। ये सभी वस्तुएं अपना अपना वजूद लिए हुए मौजूद हैं और इनको इनकी विशिष्टताओं से परे देखने पर मुझे ज्ञात हुआ कि यह एक समग्र अखंड एक अस्तित्व है। हम सभी इस एक अस्तित्व को साझा किया करते हैं और इस अस्तित्व ने ही मुझे सिखा दिया कि ये अस्तित्व मात्र ही मैं हूँ। बैल है, हल है, वृक्ष है, आकाश है, बादल है। उसी दिन से मैं स्वतंत्र, मुक्त, प्रसन्न एवं शांत चित्त हो जी रही हूँ, या कहो ये अस्तित्व ही मुझ में, सब में विद्यमान होकर जी रहा है, मुस्कुरा रहा है। मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करती थी भाई, कि तुम्हें यह सब बता सकूं। कहानी समाप्त हुई। अब समझते हैं इस कहानी के मर्म को। बहन ने क्या किया, जरा सोचें। अपने आसपास की वस्तुओं को उनकी विशिष्टताओं, उनकी उपयोगिता, अनुपयोगिताओं को दूर करके उनके होने मात्र को स्वीकार किया। किसी भी वस्तु का होना एक बात है और उस वस्तु की विशिष्टता अर्थात उपयोगिता, अनुपयोगिता दूसरी बात है। हम जब भी किसी वस्तु की प्रतीति करते हैं तो उसकी उपयोगिता, अनुपयोगिता उस वस्तु के होनेपन पर आरोपित कर देते हैं, जिससे कि उस वस्तु का अस्तित्व परिच्छिन्न हो जाता है और उस वस्तु से जुड़ा एक इतिहास, एक स्मृति खुल जाती है, जो कि हमारे अपने ही मस्तिष्क की उपज है। आपके कमरे में दीवार पर लगा बल्ब आपको तुरंत निर्विकल्प और शांत बना सकता है, ध्यानस्थ बना सकता है, परंतु आप बल्ब के साथ अपने मस्तिष्क के द्वारा उसकी उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता जोड़ शांति से वंचित रह जाते हैं। अष्टावक्र गीता के 12वें प्रकरण के श्लोक 4 में राजा जनक मुनि अष्टावक्र के प्रति अपने आत्मबोध की सूचना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हेय उपादेय विरहादेवं हर्ष विषादयो अभावादद हे ब्रह्मण्य एवमेव अहमस्थितः। अर्थात अनुपयोगी उपयोगी के वियोग से परे जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। किसी वस्तु की उपयोगिता या अनुपयोगिता ही उसे विशिष्टता प्रदान करती है और ये उपयोगिता अनुपयोगिता वस्तु से नहीं, हमारी बुद्धि से आती है। अतएव विशिष्टता भी हमारे मस्तिष्क की ही उपज है। मूर्ति को भगवान होने की उपादेय भावना और पांव की चप्पलों में चप्पल मात्र होने की हे भावना हम आरोपित करते हैं। ऐसा आरोपण कर हम अस्तित्व की समग्रता को खंडित कर वस्तु के होनेपन से ही नहीं चूकते, बल्कि स्वयं के होनेपन से भी चूकते हैं। स्वयं के होनेपन से चूकने का अर्थ है मैं हूँ, इस अपने होने मात्र के बोध से वंचित होते हैं। जैसा कि कहानी में बहन ने किया,
यदि वैसा ही दृष्टिकोण हमारा भी हो जाए तो वस्तुओं का हैपन और ये अपना हूँपन दो भिन्न अस्तित्व नजर ना आ एक अस्तित्व हो जाए। अस्तित्व जहाँ आप हैं वहाँ भी है और जहाँ ये विभिन्न विषय वस्तुएं हैं वहाँ भी है। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। यदि स्वयं के होने मात्र पर अवधान देंगे तो अपनी व्यक्तिकता अर्थात मैं यह अमुक व्यक्ति हूँ से परे अस्तित्व से युक्त होंगे, जो कि वस्तुओं का भी अस्तित्व है। और यदि वस्तुओं को उनकी विशिष्टताओं से परे देखेंगे तो भी उनके हैपन द्वारा, उनके होनेपन द्वारा उसी एक अखंड अनंत अस्तित्व से युक्त होंगे, जो कि आपका भी अस्तित्व है। इस कहानी में बहन ने यही किया, जबकि भाई पहेली के शब्दों की व्याख्या में ही गोते खाते रह गया। सब और एक ही अस्तित्व मुस्कुरा रहा है, परंतु हम अपने विचारों द्वारा हे और उपादेय, उपयोगिता और अनुपयोगिता की धारणाएं बना उस अस्तित्व की मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने से वंचित रह जा रहे हैं। इसी का नाम माया है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।